बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट के कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। सिंपली स्टूडेंट्स, हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के कॉर्नर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस प्लॉट का पैरामीटर कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। A land surveyor is marking out a rectangular plot of land with corners। हमें एक rectangular plot given है स्टूडेंट इसमें with the corner points। उसके corner points हैं 3 1 3 6, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 8 6 एंड 8 1 इज़ द फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दें, उस पर इस कॉर्नर पॉइंट्स को मेंशन कर दें। पहले कॉर्नर पॉइंट को ए से मेंशन कर दें, सेकंड को बी से, थर्ड को सी से, फोर्थ को डी से। कैलकुलेट द पैरामीटर। हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर सिंपली कैलकुलेट करना है। पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर का फार्मूला होता है स्टूडेंट P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर का फार्मूला ये होता है। पैरामीटर का फार्मूला ये होता है। पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, लेंथ हमारी होती है रेक्टेंगुलर की ये ए टू बी पॉइंट एंड डी टू सी पॉइंट। अब आपकी मर्जी है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें फ्रॉम ए टू बी पॉइंट या डी टू सी पॉइंट। हम इस वीडियो में ए टू बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। लेंथ के लिए हमने कैलकुलेट करना है लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। पहले डिस्टेंस का फार्मूला मेंशन करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए टू बी के पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है। ए हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट वैल्यू x1, सेकेंड वैल्यू y1। B इज आर सेकेंड पॉइंट तो B की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज को। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस साइन, x1 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू वी हैव 6। y2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, सब्स्टिट्यूट कर दें फॉर्मूले में 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सब्स्टिट्यूट 1 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ हमारी है 3 माइनस 3 किसके इक्वल है? 3 माइनस 3 0, 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर। 0 स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। 0 का स्क्वायर लें वो 0 ही आता है, उसको किसी भी चीज़ में ऐड करें वो 0 ही ऐड होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25 और स्क्वायर रूट 25 कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो इट इज़ इक्वल टू 5। लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। हमारे पास 5 होगी। पैरामीटर की लेंथ कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट हमने इसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है। विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेक्टेंगुलर फील्ड की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड में विड्थ क्या होती है? विड्थ स्टूडेंट हमारी बी टू सी होगी और ए टू डी होगी। विड्थ कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे बी टू सी के दरमियान या ए टू डी के दरमियान। किसी भी एक के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें आपकी विड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। हम बी टू सी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बी और सी के पॉइंट्स को पहले मेंशन कर लेते हैं। बी के पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 6 और सी के पॉइंट है हमारे पास 8 एंड 6। विड्थ के लिए हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बी टू सी। डिस्टेंस का फॉर्मूला मेंशन करते हैं स्टूडेंट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले डिसाइड करते हैं कि x2 और x1 की वैल्यू कौन सी है। b हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो सो फर्स्ट वैल्यू इज x1 एंड सेकेंड वैल्यू इज y1। c सेकेंड पॉइंट है तो सेकेंड वैल्यू इज x2, फर्स्ट वैल्यू इज x2 एंड सेकेंड वैल्यू इज y2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8
x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3, 8 माइनस 3 स्क्वायर, y2 वैल्यू वी हैव 6 माइनस y1 की वैल्यू की भी है हमारे पास 6, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 8 माइनस 3, अब इसको कैलकुलेट करते हैं विड्थ को। 8 माइनस 3 स्क्वायर, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 0 स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो उसको ऐड करेंगे तो तब भी कुछ भी ऐड नहीं होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 0 वी गेट 25। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। 25 का स्क्वायर रूट है 5, विड्थ हमने कैलकुलेट की 5। स्टूडेंट क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो जो कॉर्नर पॉइंट्स गिवन थे उनको यूज़ करते हुए हमने लेंथ कैलकुलेट की। लेंथ भी हमारे पास 5 है और विड्थ भी हमारे पास 5 है। अब लेंथ और विड्थ को हम पैरामीटर के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पैरामीटर फार्मूला इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू भी हमारे पास 5 आई है और विड्थ की वैल्यू भी 5। 5 प्लस 5 वी गेट 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20 यूनिट्स। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फीट तुम्हारे पास क्या है, वो 20 यूनिट्स है स्टूडेंट। आज हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिए गए नुकात की मदद से किसी भी रेक्टेंगुलर फीट की वजह से अगर हम पैरामीटर कैलकुलेट करना हो तो पहले हम लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करते हैं और लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करते हुए हम करने के बाद हम पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.